नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के वाराणसी जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। एक देवर ने दिन दहाड़े सबके आंखों के सामने, पूरे गांव के सामने कहें, अपने घर के आंगन में एक अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से इतनी बेदर्दी से काट डाला कि लोगों की, देखने वालों की रूह कांप गई। कहते हैं कि हत्यारे देवर ने तब तक अपनी कुल्हाड़ी रोकी नहीं जब तक कि भाभी की सांसें थम नहीं गई। इस दौरान कुल्हाड़ी के कई कई वार करने की वजह से जो है बताते हैं कि भाभी के पैर एक कट के अलग हो जाता है। इस दौरान उसके शरीर को एकदम काट काट के, जैसे नहीं सब्जियां काटते, इस तरह से घाव के निशान बने हुए थे। और ये सब बस इस वजह से अंजाम दिया गया, देवर ने अंजाम दिया, क्योंकि भाभी ने देवर की बात नहीं मानी थी। इस बात की वजह से जो है देवर इस कदर बौखलाया था कि उसने अपने बड़े भाई की पत्नी को गाजर मूली की तरह सबके सामने काट डाला। इस दौरान जो सास थी वो चीख चीख कर, रो रो कर अपने बेटे से कह रही थी कि भैया तुमने ऐसा क्यों कर दिया, पर देवर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं कि इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद देवर कहीं भागा नहीं था, वो वहीं मौजूद था। और जब तक पुलिस आ नहीं गई, यहाँ कहते तो लोग यहाँ तक कहें कि पुलिस को भी उसी ने इस बात की जानकारी दी, अपने भाई को बुलाया कि मैंने तुम्हारी बीवी को काट डाला है। पुलिस को बुलाया, पुलिस आती है तो खून से सने देवर को देखकर दंग रह जाती है। वहीं घर के आंगन में है जो ये पत्नी की लाश पड़ी, वहीं मां चीख चिल्ला रही थी। पुलिस पहुंचती है, हत्यारे देवर को गिरफ्तार करती है और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस दौरान हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार देवर ने ऐसी कौन सी बात कही थी जो भाभी ने मानी नहीं, और उसका इतना बड़ा खामी, मतलब इतनी वहशी तरीके से, इतनी दरिंदगी तरीके से देवर ने आखिरकार इतने गुस्से में क्या, किस वजह से आ गया कि उसने इतनी बेदर्दी से अपने भाभी को काट डाला। हर कोई हैरान था, हर कोई सवाल का जवाब चाहता था। वहीं जैसे ही मैके वालों को ये बात पता चली, वो भी आ गए और उन्होंने तो और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगा दिया है, साथ ही देवर पर आरोप लगाया है कि वो जो है उनकी बेटी के साथ उसने कई बार छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी, ये भी आरोप लगाए गए। और आपको ये भी बता दें कि इस महिला का एक छोटा बच्चा है जो स्कूल गया था, और जब वो लौट कर आता है तो देखता है उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। जब वो घर लोगों की भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचता है तो देखता है खून से सनी हुई उसकी माँ की लाश आंगन पड़ी है। इसके बाद वो बेचारा 6-7 साल का बच्चा जो है खूब चीखता है, माँ को हिलाता डुलाता है। जो भी उस नज़ारे को देख रहा है, उस दृश्य को देखता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। पूरे गांव में बस इसी चर्चा था कि आखिरकार देवर ने अपनी भाभी को मारा। हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, जहां आपको ये पता चलेगा कि देवर ने ऐसी कौन सी डिमांड रखी थी जो भाभी ने मानी नहीं, और जिसके चलते जो है इस पूरे हत्याकांड वैसी तरीके से, जिस तरह से कहें कोई जानवर से नफरत, अपनी गुस्सा निकालता है ना, उस तरीके से जो है मारा गया है। वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, हम आपके आभारी रहेंगे। और आपके सहयोग से हमको चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही आपको हमारी चैनल को, खबरों को अगर आप इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं तो यू न्यूज़ यूपी डालेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी आप खबरें देख पाएंगे। इसी तरह से फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के मिर्जापुर जिले की है। मिर्जापुर का मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र है। जो लोग वाराणसी के हैं उनको पता होगा, मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र वाराणसी जिले की घटना है। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र, इस मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में गांव है आमिनी गांव। इसी गांव में रहती थी 28 साल की पूनम पटेल। जो महिला की तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम है पूनम पटेल। उम्र करीब 25 से 28 साल के बीच थी। बताते हैं कि इसी थाना क्षेत्र के लक्षापुर, यानी मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के लक्षापुर गांव है। 28 जून 2020 को
पूनम पटेल की शादी यानी करीब 6 साल हो गए थे इनकी शादी को। 32 साल के सुजीत कुमार, लच्छापुर गांव जो है, लच्छापुर गांव के रहने वाले थे सुजीत, 28 जून 2020 को जो है आमिनी गांव की रहने वाली पूनम पटेल के साथ इनकी शादी हुई थी। शादी को करीब 6 साल हो रहे थे। घर में जो है, जो ये ससुराल में जो है, पूनम पटेल के ससुराल में सास, ससुर, देवर अजीत पटेल और इनका 5 साल का बेटा, इसके अलावा पति पत्नी ये रहते थे। ये पूरा परिवार इनका ससुराल था। जो पति सुजीत कुमार थे, सुजीत कुमार पटेल, वो वाराणसी के रेलवे कार्यालय में ग्रुप डी में तैनात थे। एक तरीके से कहें सरकारी नौकरी थी। पति पत्नी और एक बच्चा था जिसको अच्छे से भी लोग पढ़ा रहे थे। सास, ससुर और देवर था, छोटा देवर था। ठीक है, देवर की उम्र भी ऐसे 25-26 साल के आसपास थी, जिसका नाम था अजीत पटेल। कहा जा रहा है देवर जो अजीत पटेल है, जिसका जो भाभी पूनम पटेल की बड़ी बहन है, उसके साथ अफेयर यानी प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो चाहता था कि भाभी उस शादी अपनी बड़ी बहन से करवा दे। अब आपके दिमाग में और अगर ये कैसा मामला कि छोटी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन की शादी, और बड़ी बहन से जो है देवर शादी करना चाह रहा है, और जो छोटी बहन है वो बड़े भाई की पत्नी है। तो ये घालमेल है। इस वजह से शायद जो बड़ी बहन, जो भाभी थी, वो शादी के लिए तैयार नहीं होती। ये मामला नहीं है। दरअसल जो पूनम की बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है बताते हैं, और शादीशुदा थी, लेकिन शायद कोई रिश्तों में तनाव के चलते जो है बन नहीं होगा, तो लिहाजा वो ज्यादातर मायके में ही रहे। कहा यही जा रहा है, अब सच है कि नहीं पता नहीं। और इस बीच जो है, जो देवर था पूनम पटेल का, देवर अजीत का, क्योंकि शादी होती है, शादी के बाद जो रिश्तेदारी बन जाती है तो घर आना जाना हो जाता है। तो इस दौरान बताते हैं जो पूनम की बड़ी बहन है, उसका पूनम पटेल के देवर के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब अजीत जो चाहता था कि भाभी उसकी पैरवी करें अपने घर में, कि हाँ भाई अपने ये बड़ी जो हमारी दीदी हैं, इनकी शादी जो है अजीत से कर दे, लेकिन पूनम इस चीज के लिए, इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थी। बार बार देवर अजीत भाभी पूनम पर दबाव बनाता कि भाभी बात कर दो, करा दो हमारी शादी, हम उसको बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से गिड़गिड़ाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन पूनम को ये रिश्ता नागवार था। उसकी वजह ये थी कि एक तो जो उसकी बहन थी वो उससे बड़ी थी, ठीक है, उम्र में बड़ी थी। अब यहाँ पर आती तो वो उससे छोटी हो जाती तो ये रिश्ते में बड़ी हो जाती, तो पैर छूने वाला जो होता है वो हो नहीं सकता था। ये कैसे? दूसरी बात, वो शादीशुदा थी। तीसरी बात, जो देवर अजीत था वो बेरोजगार था। तो भला अपनी बहन का कोई ऐसे आदमी के साथ जो नल्ला निठल्ला हो, उसके साथ कभी कोई रिश्ता कराने करेगा? नहीं करेगा। और दूर दूर तक ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा था, आसार नहीं दिख रहे थे कि कहीं कोई इनकी अच्छी नौकरी लग जाए। इस तरह से पूनम पटेल के पति की सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसका कहीं कुछ नहीं था, और पूनम पटेल के ही कहें एक तरीके से कमाई से घर चल रहा था। लिहाजा पूनम पटेल ने साफ साफ देवर अजीत को जो है इस चीज के लिए मना कर दिया, भाई कि देवर जी जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं मान। देवर जो है अजीत जिद पर आ रहा था कि भाभी मान जाओ, भाभी मान जाओ, भाभी मान जाओ, लेकिन पूनम एकदम टस से मस नहीं हुई कि भाई ये जो बात है वो हम मान नहीं सकते। कहते हैं इसी बात को लेकर, इसी चीज को लेकर 3 महीने पहले भी जो है अजीत और पूनम में खूब झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पूनम ने जो है 112 नंबर पर फोन करके, मतलब झगड़ा इस कदर हुआ था कि हाथापाई तक नौबत आ गई थी, जिसके चलते पूनम ने जो है 112 नंबर पर फोन कर दिया था, जिसके बाद पुलिस आई थी और अजीत पटेल को जो है बताते पुलिस ने हिरासत में लिया था और शांति भंग में उसके ऊपर चालान भी शायद किया गया था। तो यानी मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका था। लेकिन जब वहां से भाई अपना है तो कुछ दिन जेल में रहा, फिर यही हुआ, भाई कह रहा छोटा भाई है उसको जेल में रहेगा अच्छा नहीं लगता। माँ बाप भी बेचारे लाचार समूह बनाए कि उनका बेटा जेल में है, तो बड़ा भाई बताते हैं छुड़ाकर फिर से वापस ले आते हैं। तो 1-2 महीने ठीक ठाक चला और फिर से वही अजीत जिद पकड़ के बैठ गया कि भाभी करा दो, भाई भाभी हम उसको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहन है, आप कहोगे तो घर वाले मान जाएंगे। लेकिन पूनम टस से मस नहीं। शनिवार को, इसी शनिवार को जो है बताते हैं कि सुजीत पटेल की पत्नी पूनम पटेल ने अपने बेटे को, जो था उनका 5 साल का बेटा था, उसे स्कूल भेजा था। इस दौरान जो पति था वो अपने काम पर चला गया, जो माता पिता थे वो खेत चले गए थे। सुबह 11 बजे के वक्त हो रहा था। तो जो पूनम थी वो गेहूं सुखा रही थी घर के आंगन में, धूप निकली हुई थी, तो उसने कहा गेहूं सुखा लेते हैं। और
घर पर सिर्फ पूनम पटेल और देवर अजीत पटेल था। इस दौरान जो है बताते हैं अजीत पटेल भाभी पूनम के पास पहुंचा जब वो गेहूं सुखा रही थी, और यहाँ पर फिर से इसने भाभी को कुछ अपशब्द कह दिए, यानी गाली गलौज शुरू कर दिया कि तुम हमारी शादी नहीं करा रही हो, ऐसा तैसा, मतलब अंटसंट बोल दिया होगा कि तेरी तुम चाह जाओ तो मेरे घर बस जाए, लेकिन तुम चाहते ही नहीं मेरा घर बसे, और यही बताते हैं गाली कर दी। इस पर जो है भाभी पूनम पटेल ने भी उसका विरोध किया कि ये क्या बात कर रहे हो, अभी तुमको 2 महीने पहले ही पुलिस ने डंडे मारे तो समझ ही नहीं आया, फिर से तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और इस बार पुलिस को बुलाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि हरी हो जाएगी। जब इस तरह से जो है पूनम पटेल ने उसे धमकाया कि ऐसा ऐसा है, ज्यादा उड़ो नहीं, ठीक, जो नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता, तुम चाहे जो कुछ कर लो। जब पूनम ने इस तरह की बातें की तो इसका दिमाग खसक, घर पर कोई था नहीं कि जो इसे रोके, जो इसे समझाए कि नहीं ऐसा नहीं करते। गुस्से में बताते हैं इतना बौखला गया कि जाकर घर पे जो कुल्हाड़ी, हर किसान के घर में कुल्हाड़ी, फावड़ा, खुरपी, ये सब जो चीज मिली जाती है, तो ये तुरंत उस कुल्हाड़ी को उठाकर लाता है। पूनम को लगा ये गया अपना अभी जाके सो जाएगा, वो अपने काम में लग गई। बताते हैं कुल्हाड़ी उठाकर लाता है और इस आज तो भाई कैसे इसके ऊपर भूत सवार हो गए, कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। पूनम अपने आप को बचाने के लिए हाथ लगाती, कभी कुछ करती, मतलब पूनम बैठी मारते तो गिर जाती, इसके बाद पूनम बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करती और ये कुल्हाड़ी पर कुल्हाड़ी मार रहा था। इस दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज जो है पूरे गांव में गूंज गई। लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जिस तरह से अजीत पटेल कुल्हाड़ी चला रहा था कि कोई जाकर जो है पूनम को बचा ले। कहते हैं कि वो बार बार कुल्हाड़ी इस तरह से मार रहा था, कई बार उसने किए, पैर में 3-4 बार उसने कुल्हाड़ी मारा तो उसका जो पूनम का पैर ही अलग कर दिया। इसके बाद कभी पैर पेट में मार रहा है, कहीं गले में मार रहा है, सांस थमने तक, कहते हैं जब तक कि पूनम की सांस थम नहीं गई वो मारता रहा, और पूनम आखिरी सांस तक अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुल्हाड़ी के आगे कहां उसकी चलती। कहते हैं लोग जो देख रहे थे उनका कहना था कि लग रहा था कि अजीत के सिर पर कोई भूत बैठा, राक्षस आ गया हो और उसके सिर पर खून सवार था। किसी की हिम्मत, जिस तरह से वो कर रहा था गुस्से में, पत्नी जो पूनम पटेल है, जो भाभी थी, वो चीख रही थी, मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जाके उसको रोक ले या उसको पकड़ ले। सबको यही लग रहा था कि अगर हम गए तो ये हमको भी मार डालेगा। जब पूनम की सांसें थम गई तो बताते हैं तब इसने उसके बाद भी 1-2 बार मारा, और जब उसे लगा कि हाँ अब मर चुकी है, बिल्कुल हिलना डुलना आवाज आना बंद हो गई, तो बताते हैं कुल्हाड़ी लेकर वो वहीं आंगन में बैठ गया। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला, अपने भाई सुजीत पटेल को फोन किया कि हमने तुम्हारी पत्नी भाभी हैं जो, उनको मार डाला। पहले तो सुजीत पटेल को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये, फिर उसने कहा कि हमने मार डाला, काट डाला उनको, वो हमारी बात नहीं माननी थी, काट। अब ये सुनते ही सुजीत पटेल के हाव भाव हक्के बक्के रह गए, वो भागते दौड़ते वहां से किसी से काम रहा। और इसके बाद इसने दूसरा फोन किया पुलिस को कि हमने ऐसा ऐसा हत्या कर दिया, ये लाश पड़ी और हम वहीं बैठे। इस दौरान जो है खेत गए जो माँ बाप थे उनको भी इस बात की सूचना मिल जाती है कि भैया ऐसा तुम्हारे घर में हो गया, जल्दी जाओ, अजीत ने जो है जो बहू है तुम्हारी उसको मार डाला। माँ बाप रोडते पीटते हुए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आंगन में खून ही खून बह रहा है, बहू खून से लथपथ है और दूसरी तरफ खून से नहाया हुआ उनका छोटा बेटा अजीत पटेल बैठा। माँ दहाड़े मार मार के, सीने मार मार के रोती आती है। पिता अपने उसको बेटे को समझाता है क्या कर दिया क्या कर दिया इस तरह से, लेकिन जो हो चुका था वो टस से मस नहीं हो रहा था, वो वहीं एकदम जैसे लग रहा पत्थर की मूर्ति बना बैठा। तब तक बेटा भी जो स्कूल गया था वो भी आ गया, वो देख रहा है माँ इस तरह से पड़ी है खून से नहाई हुई, वो भी रोने लगता है। पूरे गांव का, आप वीडियो में देखो, पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग जाती। लोगों का कहना था कभी हमने इस तरह का नजारा तो, मतलब इस तरह का दृश्य, इतना भयावह दृश्य तो आज तक नहीं। लोगों की भीड़ लग जाती। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को इसने दे ही दी थी। मौके पर तुरंत ही बताते हैं सूचना मिलते ही एसीपी राजा तालाब अजय श्रीवास्तव, थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और देवर अजीत पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और खून से सनी कुल्हाड़ी को कब्जे में ले लिया। आपने वीडियो में देखा होगा वो कुल्हाड़ी दिख रही होगी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पति जो
रेलवे स्टेशन कैंट रेलवे स्टेशन पर ग्रुप डी का कर्मचारी था, वो भी आनंद फानंद में घर पहुंचा। उसने पत्नी का शव देखा तो वो बेसुध होकर रोने लगा। पूनम का 5 साल का बेटा जो था, जिसका नाम हर्षवर्धन था, वो भी पिता और बेटे दोनों बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। भाई को तो इतना जो पति था, पूनम पति, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का मौत हत्या का गम मनाए या अपने छोटे भाई की करतूत पर शर्मिंदा हो कि उसके भाई ने अपने खुशी के लिए इस तरह की बेरहमी से वारदात की। वहीं बताते हैं कि सबको यही था कि दरअसल अजीत पटेल, जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो लोगों का यही कहना था कि अजीत पटेल जो है पूनम की बड़ी बहन से शादी करना चाहता था। पूनम नहीं चाहती थी कि अजीत पटेल की उसकी बहन के साथ शादी हो। ये बात जब अजीत को मालूम हुई तो वो भाभी से नफरत करने लगा और इसको लेकर पहले भी विवाद हुए थे। 3 महीने पहले हमने आपको बताया था विवाद हुआ था, तब झगड़ा पुलिस को भी लाया गया था। इस घटना के बाद जो है मैके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। पूनम के भाई संदीप ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जो देवर अजीत पटेल है उसे फांसी हो। वहीं अब जो है सूचना मिल रही है कि मायके वालों ने जो है पति और उनके घर वालों पर भी दहेज हत्या का मामला लगा दिया है और वो बेटे को लेकर अपने साथ चले गए। अब ये इस तरह केस में इसी तरह होता है। हम आगे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। घटना हुई सर, ये सूचना मिली कि ग्राम लच्छापुर में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पहुंचे तो महिला के सिर में चोट है, काफ़ी गंभीर चोट है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और महिला का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें एक उसका जो देवर है उसी का नाम आया है कि देवर ने इसको कुल्हाड़ी से काट दिया है, तो देवर को जो है गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मामला था सर, किस मामले में सर, किस तरह का मामला था? अभी मामला स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। सर आरोपी गिरफ्तार हो गया सर? आरोपी जो है अभी पकड़ लिया गया है और पूछताछ जारी है। इसमें अभी तक एक आरोपी का नाम आया है। अब इस मामले में जो पूनम पटेल के पिता हैं, उन्होंने घर वालों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम पटेल ने बता दें कि मुन्ना लाल पटेल जो हैं, पूनम पटेल के पिता हैं, इनके नाम है मुन्ना लाल पटेल, ने बताया कि लड़की की शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। लगातार उनसे गाड़ी और अन्य सामानों की मांग कर रहे थे और उस बिटिया को परेशान कर रहे थे। पिता ने बताया कि बेटी की शादी 28 जून 2020 को सुजीत पटेल के साथ हुई थी। सुजीत पटेल रेलवे में ग्रुप डी में कार्यरत था। हमने अपनी क्षमता के अनुसार दान दहेज देकर बेटी को विदा किया था, लेकिन बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे वो परेशान रहने लगी। मुन्ना लाल पटेल ने बताया कि आरोप लगाया कि बेटी के देवर अजीत पटेल अक्सर अश्लील हरकत उनकी बेटी के साथ करता था और छेड़खानी करता था, जिसकी वजह से बेटी परेशान रही और 1 या 2 महीने पहले भी जो है इन्हीं हरकतों से तंग आकर पूनम ने 112 पुलिस को सूचना दिया था कि इस तरह से पुलिस ने अजीत पर शांति भंग में चालान किया था, लेकिन फिर भी मेरी बेटी सब कुछ सहते हुए अपने बेटे के साथ ससुराल में रह रही थी। 10 अप्रैल को भी उसे प्रताड़ित किया गया था। इसकी जानकारी उसने फोन पर दी थी। इसके बाद 11 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी गई। मुन्ना पटेल ने इंसाफ की मांग की है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि हत्या करने वाले देवर अजीत पटेल को जो है जेल भेज दिया गया है और वहीं जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर जांच जारी है। वैसे ज्यादातर गांव कि बाकी सब परिवार बड़ा अच्छा था, लेकिन मुन्ना पटेल को दरअसल क्या है ना, जो मुन्ना पटेल कह रहे हैं, जो अजीत देवर था, उसके दिल में नफरत आई कैसे? देखो, वो पूनम की जो बहन है उससे शादी करना चाहता, पूनम से मना रहा था। पूनम जो है साफ साफ इसे तो नहीं मना करती थी, लेकिन अपने घर में एक तरीके से उसने कर दिया था कि नहीं, शादी नहीं करनी, चाहे जो कुछ हो जाए। अच्छा, अब वहां से अजीत पटेल को ये पता चला होगा कि भाई जो दीदी हैं, जो है भाभी तुम्हारी, वो नहीं चाहती कि हमारी तुम्हारी शादी हो। कुछ लोग यही कह रहे हैं। उस दूसरी तरफ से ये मैसेज आया कि भाभी जो है हमारे तुम्हारे बीच में रोड़ा बन नहीं, और वो जब तक है तब तक शादी हो नहीं पाएगी। इसीलिए जो है फिर गुस्से में अजीत पटेल इस कदर भर गया कि उसने जो है
इनकी हत्या कर दी और फिर वहीं बैठा रहा। पुलिस आई, गिरफ्तार किया, जेल चले गए। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छोटा बच्चा वो बदहाल है, वो उसको खैर ननिहाल वाले अपने साथ ले गए हैं। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है, बातचीत चल रही है। अब इस तरह के केस में अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामला गांव के लोगों के हिसाब से यही है कि जो देवर था वही नालायक था। उसी ने जानबूझकर, बस इस वजह से क्योंकि भाभी उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, ना ही उसकी मदद कर रही थी, इसीलिए इसने इस पूरी वारदात अंजाम दिया। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़।